अगर आप मांस नहीं खाएंगे तो आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? हमारी शारीरिक और बौद्धिक शक्ति, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ती है अगर हम मांस खाते हैं तो। अकेले भारत में 1600 रजिस्टर्ड और 30,000 इलीगल कसाई खाने चलते हैं। ग्लोबली एक साल में 100 करोड़ 1 बिलियन पशुओं की हत्या होती है लेदर इंडस्ट्री के लिए, जिसमें गाय, भेड़, कुत्ते, बिल्ली शामिल हैं। क्या हमें वो करोड़ों निर्दोष पशुओं के आंसू दिखाई नहीं देते? क्या उनकी चीखें सुनाई नहीं देती? क्योंकि अगर एक बार उसने देख लिया कि कसाई खाने में क्या हो रहा है तो वो लाइफ में कभी उसका हिस्सा बनना नहीं चाहेगा। अगर आप सही में पशु को प्रेम करते हो तो यूनिवर्सल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इस पशुओं को प्रेम करूंगा, इस स्पीशीज को प्रेम करूंगा, इसको प्रेम नहीं करूंगा ज्यादा, इसको मैं खा जाऊंगा। ये वेल नोन है कि मीट प्रोडक्शन हमारे पर्यावरण को, एनवायरमेंट को पॉइजन, प्रदूषित करता है। हरे कृष्णा। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर देखा गया है कि इस मुद्दे को लोग निग्लेक्ट करते हैं, लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लोग इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं, कहते हैं कि आपकी अपनी खुद की चॉइस है, आप जो करना हो कर सकते हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखें और इसके उपरांत एक और वीडियो हम रिलीज करेंगे, उसको भी आप पूरा देखें। तो आज हम मांसाहार, मीट ईटिंग पे चर्चा करेंगे। इसके दो पहलू हैं। पहला, कसाई खाने में होने वाली निर्दयी और घातकी हत्या, और दूसरा है डाइनिंग टेबल पर बड़े ही आराम से पशुओं के मृत शरीरों को खाना, जिसको सो कॉल्ड मॉडर्न मीडिया बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता है और बताता है कि ये नॉर्मल है, आपको खाना ही चाहिए, आपके हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो को दो पहलुओं में कवर करेंगे। सबसे पहला कि मांसाहार खाने में समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, और फैक्ट्स के बारे में कुछ देखेंगे, कुछ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, और कितना बड़ा बर्डन लेके हम चल रहे हैं उसको देखेंगे। और दूसरा, हम ये देखेंगे कि हमें मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, उसके क्या कारण हैं, लॉजिकल तार्किक रीजन क्या है, मानवीय कारण क्या है और वैज्ञानिक कारण क्या है। और नेक्स्ट वीडियो जो हम रिलीज करेंगे उसमें हम देखेंगे कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, लॉ ऑफ कर्म, कर्म का सिद्धांत क्या कहता है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, और अगर हम मांसाहार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, और शाकाहारी खाना खाने के फायदे क्या है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को मेरी भाषा हार्श या स्ट्रांग लगे। मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले कि ये हक हमें किसने दिया है कि हम एक निर्दोष पशु को मारे और उसको खा जाए। वो निर्दोष पशु जिसने कभी ये नहीं सोचा अपनी निर्दोषतावश कि जो व्यक्ति ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है वो कभी मुझे एक कसाई को बेच देगा, क्योंकि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपनी आपकी रक्षा नहीं कर पाता। और अगर हम ये सोच रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये हक हमें भगवान ने दिया है, रियली क्या आपने कभी अपने शास्त्र पढ़े हैं? क्या आपको ये नहीं पता कि भगवान इमरजेंसी सिचुएशन में ना चाहते हुए हमें अगर कभी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में मांस खाने की परमिशन दे रहे हैं, उसमें और रेगुलरली एक बड़े बड़े कसाई खाने खोल के रेगुलरली अपने डाइनिंग टेबल पे बड़े चाव से मांसाहार करने में क्या अंतर है? क्या हमें ये पता नहीं है? Thou shall not kill, क्या उसका मतलब हम ये नहीं समझते हैं कि भगवान पशु और मनुष्य दोनों का उसमें समावेश करते हैं, हमें किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए? तो हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो मैं आपसे पढ़ना चाहूंगा। 2023 में 85 बिलियन मतलब 8,500 करोड़ लैंड एनिमल्स को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे जिह्वा के टेस्ट के लिए, जिसमें 20 लाख घोड़े, 140 करोड़ पिग्स मतलब सुअर, 70 करोड़ शिप्स या भेड़, 1 करोड़ 60 लाख 1.6 करोड़ टर्की, 220 करोड़ डक्स, 750 करोड़ चिकन और 33 करोड़ गाय, उसको हमने निर्दयता से मार डाला सिर्फ हमारे डाइनिंग टेबल पे सजाने के लिए। और दरियाई जीवों की तो बात ही क्या करें, एक्वेटिक्स, 2 ट्रिलियन फिश, 2 लाख करोड़ मछली और अन्य दरियाई जीवों को निर्दयता से हमने हत्या कर दी एक साल में, 2023 में। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो मैं आपकी सहायता करता हूं। उसका मतलब है कि 570 करोड़ जीव रोज हम मारते हैं, 570 करोड़ जीव, 23 करोड़ जीव 1 घंटे में मारते हैं हम।
4 लाख 1 मिनट में मारते हैं और एवरी सेकंड 66,000 जीव एवरी सेकंड हम निर्दयता से हत्या कर देते हैं बिकॉज हमें खाना है उनको। रियली क्यों? क्या हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या हमें लगता नहीं ये क्रूर है? व्हाई? कोई कह सकता है, परंतु हमें उसका स्वाद अच्छा लगता है मांस का, तो उसके ऊपर हम आएंगे अगले वीडियो में। परंतु स्वाद को हम अभी साइड पर रख देते हैं। अभी उसके अलावा एक और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि पशुओं के प्रति क्रूरता से भरी पड़ी है, लेदर इंडस्ट्री। क्या आपने मेरा नया जैकेट देखा? कूल है ना? क्या मेरा पर्स देखा? मेरा वॉलेट देखा? मेरा बेल्ट देखा? अच्छा है ना? सॉफ्ट है ना? ये पता है किससे बना है? बहुत ही निर्दयता से हत्या की हुई है गाय के बछड़े के चमड़ी का। ग्लोबली एक साल में 100 करोड़ 1 बिलियन पशुओं की हत्या होती है लेदर इंडस्ट्री के लिए, जिसमें गाय, भेड़, कुत्ते, बिल्ली शामिल है। क्या आपको पता है अकेले भारत में 1600 रजिस्टर्ड और 30,000 इलीगल कसाई खाने चलते हैं? क्या आपको पता है पूरे विश्व की 80 से 85% पॉपुलेशन मांसाहार करती है, पशुओं को मार मार के खा जाती है? क्या आपको लगता है कि ये जस्टिफाइबल है, ये ओके है, नॉर्मल है? नो वंडर फिर प्रकृति अपना रिवेंज लेगी, नेचर विल कम बैक टू अस। अलग अलग प्राकृतिक विपदाएं होंगी, नेचुरल डिजास्टर, कैलेमिटीज, मास डिस्ट्रक्शन सब होगा। अर्थक्वेक, सुनामी, अकाल, सूखा, बाढ़, वॉर, टेररिज्म, ये सब चलता रहेगा। तो आइए हम इसको स्टॉप करें। पशुओं के प्रति, निर्दोष पशुओं के प्रति हम थोड़े जेंटल बने, लविंग बने, कंपैशनेट, करुणामय बने। अगर इस स्टैटिस्टिक्स ने आपको हिला दिया है और आपको लगता है कि ये वेकअप कॉल है, तो आपसे प्लीज निवेदन है कि आप स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन बन जाइए। और अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, तो अगले 30-40 मिनट में हम इसको और प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि क्या आप इसको छोड़ना चाहते हैं या नहीं। अगर मैं आपको पूछूं कि आप में से कोई ऐसा है जिसको टेररिस्ट के अटैक अच्छे लगते हैं, आतंकवादी हमले अच्छे लगते हैं? आप में से कोई ऐसा है जिसको एक परिवार के निर्दोष परिवारजनों की जब कोल्ड ब्लडेड बड़ी ही घातकी हत्या कर दी जाती है तो अच्छा लगता है? आप में से कोई ऐसा है जिसको जब 2 देशों के बीच युद्ध होता है और उसमें निर्दोष सिटीजन्स, नागरिक मरते हैं तो वो अच्छा लगता है? क्या कोई है जो ऐसा कह सकता है कि हाँ मुझे अच्छा लगता है? नहीं, कोई ऐसा नहीं कहेगा। एक्चुअली ये प्रश्न ही थोड़ा और विचित्र लगता है। क्यों? क्योंकि निर्दोष लोगों के प्रति ये दर्दनाक है, उनको ये पीड़ा देता है। वो रोते हैं, भागने का प्रयास करते हैं, वो शेल्टर ढूंढते हैं, न्याय मांगते हैं, वो लोग विरोध करते हैं, परंतु कभी कभी वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं और उनको भोग बन जाना पड़ता है वो आतंक का। तो क्या आपको लगता है कि कसाई खाने में बहुत ही शांत वातावरण होगा? क्या हमें वो करोड़ों निर्दोष पशुओं के आंसू दिखाई नहीं देते? क्या उनकी चीखें सुनाई नहीं देती जब वो बहुत ही ह्यूमनली तरीके से, मानवीय तरीके से स्लॉटर होने के लिए जा रहे हैं, उनकी हत्या होने के लिए जा रहे हैं वो, और एक ब्लडी फनल में एंटर हो रहे हैं जहां पे वो वेट करते अपने टर्न के लिए कि अब मेरी हत्या होगी। मैं हर एक मांसाहारी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार कसाई खाने में विजिट करिए और वहां पे जाके देखिए। क्या आप नहीं जा सकते वहां पे? डिस्गस्टिंग लगता है। क्यों? वेट, मैं आपको वहां ले जाता हूं। वहां पे आप क्या देखेंगे? बहुत ही बुरी तरीके से डरे हुए पशु जो कि अपनी हत्या के लिए वेट कर रहे हैं। बहुत ही भयानक परिस्थिति में इतने भय से वो लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कसाई के हाथों से भागने का प्रयास कर रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, मानो उनको वो रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज हमें जाने दो, हमारी हत्या मत करो, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। एक माता अपने प्रिय बच्चे को अपने आंखों के सामने क्रूरता से, निर्दयता से मरता हुआ देख रही है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, एक बच्चा अपनी माता को मरता हुआ देख रहा है। कितने ऐसे अधमरे पशु होते हैं जो मरे भी नहीं है और जिंदा भी है, और वो तड़प तड़प के अपना शरीर छोड़ते हैं। और ये बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि आप जहां भी देखो आपको एक चीज मिलेगी, खून, निर्दोष पशुओं का खून। इसीलिए ये कहा गया है, इफ स्लॉटर हाउसेस वुड हैव ग्लास डोर्स, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड वुड बी वेजिटेरियन। इसका अर्थ है कि अगर कसाई खाने के दरवाजे शीशे के, कांच के होते तो दुनिया का हर व्यक्ति शाकाहारी होता।
क्योंकि अगर एक बार उसने देख लिया कि कसाई खाने में क्या हो रहा है, तो वो लाइफ में कभी उसका हिस्सा बनना नहीं चाहेगा। तो हम इतने इनसेंसिटिव क्यों हो गए हैं? क्या वो पशुओं के परिवार नहीं है? क्या वो उनके बच्चे नहीं है? क्या वो उनके बच्चों को प्रेम नहीं करते हैं? आपको पता है, संस्कृत में एक शब्द है प्रेम के लिए, वात्सल्य। हिंदी में भी है। आपको पता है वो शब्द कहां से आया है? वत्स शब्द से। वत्स का मतलब होता है गाय का बछड़ा। गाय का बछड़ा और गाय, ये प्रेम की चरम सीमा है। जितना गाय अपने बच्चे को प्रेम करती है, संसार में कोई ऐसा प्रेम नहीं कर पाता। ओह, ऐसा कैसे? समझाता हूं मैं। जब एक मनुष्य का बच्चा, ह्यूमन बेबी इज बॉर्न, जब उसका जन्म होता है, तब उसको क्लीन कैसे करते हैं? सबसे पहले उसको नहलाते हैं। क्या आपको पता है, जब एक गाय का बछड़ा जन्म लेता है तो उसको क्लीन गाय कैसे करती है? गाय अपने बच्चे को चाटती है और उसको 100% क्लीन कर देती है, चाट चाट के। गाय ये नहीं सोचती है कि इसमें तो बहुत ही एबोमिनेबल सिक्रेशंस है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रेशंस है, गंदी चीजें हैं, इसको मैं कैसे चाटूं। नहीं, प्रेम इतना है अपने बच्चे के प्रति कि गाय वो सब कुछ सोचती नहीं है। सोचिए, इसको कहते हैं प्रेम। क्या एक ह्यूमन, क्या एक स्त्री कभी भी अपने बच्चे के लिए ऐसा कभी सोच भी सकती है? इज इट पॉसिबल? नेवर। तो हम कितने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि ऐसी गाय जो अपने बच्चे को इतना प्रेम करती है, उसको हम ऐसे ही अलग कर देते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं, हमारे खुद के स्वार्थ के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंस प्लेजर के लिए, जीवा के स्वाद के लिए। हाउ मच इनसेंसिटिव वी हैव बिकम। क्यों? क्योंकि गाय विरोध नहीं करती। गाय एक निर्दोष पशु है, डोमेस्टिक एनिमल है। सोचिए, अगर गाय वाइल्ड एनिमल होती और गाय हम पे अटैक कर सकती, या फिर वो विषैली या पॉइजनस एनिमल होती, तो हम क्या गाय के निकट भी जाना पसंद करते? परंतु गाय ऐसी नहीं है। गाय मदरली है। गाय में एक मातृत्व का भाव है अपने बछड़े के प्रति और हमारे प्रति भी, इसलिए हम गाय को माता कहते हैं। और गाय, हम उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं, फिर भी वो हमें अपना रिच न्यूट्रिशियस दूध देती है, जो कि अमृत के तुल्य है, जो हम पीते हैं, हमें शक्ति मिलती है। और हम फिर क्या करते हैं? जब गाय दूध नहीं देती है, किसी काम की नहीं रहती है, तो हम उसको बेच देते हैं कसाई खाने में, तो थोड़े पैसे बना लेते हैं। क्या हम हमारी माता के साथ ऐसा करेंगे कभी? और सिर्फ दूध नहीं, गाय का यूरिन, काऊ डंग और दूध में से बनने वाली और अनेक सामग्रियां हैं, घी, बटर, चीज, आइसक्रीम, सो मेनी प्रिपरेशंस। जरा सोचिए हाइपोथेटिकली कि हमारे से ऊपर कोई और एक स्पीशीज होती, योनि होती, जो हमारे से ज्यादा शक्तिशाली होती, जो हमें मार के खा जाती, तो क्या हमें अच्छा लगता? आज मेरा मित्र कॉलेज गया था पढ़ाई करने के लिए और उन लोगों ने उसको देख लिया, उनको वो अच्छा लग गया, उसको मार दिया और खा गए। अच्छा लगता है सुनने में ये? तो ये कैसा लॉजिक है? क्या पशुओं के परिवार नहीं होते? क्या वो एक दूसरे से प्रेम नहीं करते? एक्चुअली पशु जो है वो हम पे निर्भर है। दे आर डिपेंडेंट ऑन अस। जैसे हमारा परिवार हमारे ऊपर निर्भर है, वैसे ही पशु भी हमारे ऊपर निर्भर है। बिकॉज हमारी बुद्धि विकसित है, वी हैव डेवलप्ड कॉन्शियसनेस एंड डेवलप इंटेलिजेंस, तो हमें उनकी रक्षा करनी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हाइट क्या है? डुप्लीशियस नेचर, दोगलापन। लोग कहते हैं कि आई लव माई डॉग, मेरा जो ये पैट है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, उससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। और ऐसे सो कॉल्ड एनिमल लवर्स घर जाते हैं और डिनर टेबल पे बैठते हैं और बड़े ही अच्छी तरीके से वो बीफ खाते हैं, वो पिग्स खाते हैं, लैम खाते हैं, टर्की खाते हैं, फिश खाते हैं, अंडे खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। ये है उनका पशुओं के प्रति प्रेम। कुछ लोग ऐसे भी हैं तो सोशल मीडिया पे स्टोरी बनाते हैं कि देखो मैं कितना बहादुर हूँ, कि मैं कितना, मेरे अंदर प्रेम है, करुणा है, कि मैंने एक जीव जो कि एक पर्टिकुलर जाली में फंस गया था, यहाँ से वो मरने वाला था, मैंने उसको बचा लिया, आई रेस्क्यूड, मैंने उसको बचाया, रेस्क्यू किया। और लोग उसको चीप फॉलोअर भी मिल जाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं कि वाह 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 क्या बात है। ये है दोगलापन। और वो लोग पोस्ट करने के बाद जाते हैं सुपरमार्केट और मांस का टुकड़ा लेते हैं और घर जाके खाते हैं। ये उनका है पशु प्रेम। अगर आप सही में पशु को प्रेम करते हो तो यूनिवर्सल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इस पशुओं को प्रेम करूंगा, इस स्पीशीज को प्रेम करूंगा, इसको प्रेम नहीं करूंगा ज्यादा, इसको मैं खा जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी, हम देखते हैं कि लोग इक्वल राइट्स, समान हक की बातें करते हैं ना, हम देखते हैं ये काले और गोरे में समानता, इक्वालिटी, स्त्री और पुरुष में इक्वालिटी, अलग अलग धर्मों में इक्वालिटी। तो क्या अलग अलग जीवों में इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए? क्या सभी जीवों को जीने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है? क्योंकि वो लोग अपना हक दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो लोग मोमबत्ती लेके सड़क पे आ नहीं सकते, वो विरोध नहीं करते,
वो लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील्स नहीं बनाते, वो पिटीशन नहीं करते, इसलिए हम उनको मार देंगे? अभी हम ये देखेंगे कि हमारा मनुष्य का शरीर क्या मांस खाने के लिए बना है या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने के लिए बना है। एक कार्निवोरस या फिर मांसाहारी पशु के यहाँ से शार्प पॉइंटिंग टीथ होते हैं जिससे वो मांस को फाड़ सकते हैं, और जो शाकाहारी पशु होते हैं जैसे कि गाय है, भैंस है, उनके ऐसे नहीं होते, उनके सिंपल हमारे जैसे होते हैं। तो हमारे कैसे हैं? क्या हम में से कोई है जिसके ऐसे शार्प पॉइंटेड टीथ है? तो उसका मतलब हम मांस खाने के लिए बने हैं या शाकाहार करने के लिए बने हैं। उनके पंजे होते हैं शार्प, जिससे वो शिकार कर सके और पशु को मार सके, परंतु शाकाहारी प्राणियों के और हमारे नहीं होते। एक कार्निवोरस एनिमल के जो आंते होते हैं, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वो बहुत छोटा होता है। जैसे शेर है, उसका इंटेस्टिनल ट्रैक्ट 5 से 7 फीट होता है, ताकि वो मांस होता है वो जल्दी शरीर से बाहर निकल सके, एलिमिनेट जल्दी हो पाए। परंतु एक हर्बीवोरस या शाकाहारी पशु और मनुष्य के बहुत लंबे होते हैं। जैसे एक गाय का इंटेस्टिनल ट्रैक्ट 50 से 60 मीटर होता है, हमारा भी करीब 7-8 मीटर होता है। तो अगर हम मांस खाएंगे तो वो इतने लंबे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में वो घूमता रहेगा और वो एलिमिनेट बहुत टाइम लगेगा, उसका हाफ लाइफ बहुत लंबा हो जाएगा और इसकी वजह से काफ़ी बीमारी भी हो सकती है। सलाइवी ग्लैंड्स जो होती है हमारी, वो कार्निवोरस एनिमल में बहुत छोटी होती है और उसमें अमाइलेज करके एक एंजाइम जो कि शाकाहारी प्राणियों में और मनुष्य में होता है, जो कि प्री डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, वो कार्निवोरस एनिमल्स में नहीं होता है, जो कि हमारे अंदर होता है और वो जरूरी है। एक कार्निवोरस एनिमल, एक पशु, वो अपने शिकार को अपने हाथों से किसी भी हथियार के बगैर वो मार सकता है और वो ऐसे ही मीट को रॉ कच्चे फॉर्म में उसको खाता है और उसको पचा भी सकता है। परंतु एक मनुष्य जब किसी पशु की हत्या करता है तो उसको एक हथियार चाहिए। हम देखते हैं कसाई खाना में यही होता है, अपने हाथों से वो हत्या नहीं कर सकता और कच्चे मीट तो दूर दूर तक वो खाने की सोच भी नहीं सकता। वो मीट लेता है और उसका प्रोसेस करता है, फिर उसको पकाता है, उसके बाद भी उसको हथियार चाहिए, छुरी कांटा चाहिए, उसको काटता है और फिर उसको खाता है और पचाने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये भी एक फर्क है। और सबसे महत्वपूर्ण, एक कार्निवोरस एनिमल वो कभी भी घास नहीं खाता, वो सिर्फ अपना जो रेकमेंडेड फूड है वही खाता है। वो सिर्फ पशु ही खाएगा, उसका शिकार करेगा और वो खुद खाएगा, वो कभी भी घास नहीं खाएगा। और शाकाहारी पशु सिर्फ शाकाहार करते हैं, वो सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे गाय है। तो हमें भी शाकाहारी खाना खाना चाहिए। हम देखते हैं इस एनालिसिस से, जो साइंटिफिक है, जो हमने हमारे शरीर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमने देखा किस तरह से हमारा शरीर बना हुआ है, जो रिजेंबल करता है एक हर्बीवोरस एनिमल्स को, कार्निवोरस एनिमल्स को नहीं। तो इससे हम देखते हैं कि हमारा शरीर जो है वो भगवान ने बनाया है हमें शाकाहार करने के लिए, मांसाहार करने के लिए। प्लांट बेस्ड डाइट, प्लांट बेस्ड फूड हमारे लिए है, एनिमल बेस्ड फूड हमारे लिए नहीं है। अब हम वैज्ञानिक मुद्दों पे बात करेंगे, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। तो मैं पर्सनली एक फार्मासिस्ट हूँ, पैरामेडिकल पर्सन, और मैंने फार्माकोलॉजी, ड्रग डिस्कवरी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल साइंसेज जैसे विषयों को पढ़ा है। और मेरे अनुभव से और जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन्स में अवेलेबल है उसके आधार पर मैं 2 मुद्दों पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहला है हेल्थ प्रॉब्लम्स। आप कोई भी गंभीर रोग लीजिए, जैसे कि कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट की समस्याएं, डायबिटीज, तो ऐसी अनेक स्टडीज हैं जिसमें ये पब्लिश किया हुआ है लोगों ने, जो कि पीयर रिव्यूड जर्नल्स में है, हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में, जिसमें बताया गया है कि इन सभी बीमारियों का रिस्क अनेक गुना बढ़ जाता है अगर आप मांसाहारी या मीट ईटर है तो। दूसरा एक पहलू है कि जो पशुओं के अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं उनका क्या। इबोला जो कि 1976 में शुरू हुआ, फिर 2014 में आया, 18 में भी फिर से आया, जो कि बैट्स और प्राइमेट्स को खाने से लिंक्ड है, जिससे अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। H1N1 स्वाइन फ्लू जो कि पिग्स, सूअर को खाने से लिंक्ड है, जिसने अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु का कारण बना वो। और एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, कौन नहीं जानता उसको, जो कि बंदरों का शिकार करके उनको खाने से लिंक्ड है और उसकी वजह से 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। सार्स कोरोना वायरस जो कि चाइना के वुहान शहर के एक वेट मार्केट से शुरुआत हुई और वह पूरे विश्व में स्प्रेड हुआ और जिसकी वजह से 70 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। तो ये जो वेट मार्केट होते हैं उनकी एक विशेषता होती है कि पृथ्वी पे ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो आपको वहां पे खाने के लिए ना मिले। और वेट मार्केट वहां पे मतलब वो लोग फ्रेश वो पशु को मारते हैं और आपको देते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको वो वीडियो यहाँ पे दिखा नहीं सकता, नहीं तो आप तुरंत ये वीडियो बंद कर देंगे। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो उसका मतलब ये है
कि वो जिस तरह से वो वहां पे पशुओं की निर्दय हत्या करते हैं आपके सामने, वो एक ट्रेलर है कि किस तरह से स्लॉटर हाउस, कसाई खाने में पशुओं को मारते होंगे। और हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं देखो, मैं तो वेट मार्केट से थोड़ी एनिमल खरीदता हूँ, पशु खरीदता हूँ, मैं तो एक अच्छे से शॉपिंग मॉल से प्रोसेस्ड मीट खरीदता हूँ तो चलेगा। नहीं नहीं, किलिंग इज किलिंग, वो सेम है। और एक और चीज, जब हम किसी पशु को खाते हैं, उसके मृत शरीर को खाते हैं, तो उसके शरीर के जो बैक्टीरिया वायरस है वो इनवेरिएबली हमारे शरीर में चले जाते हैं, जो कि अनेक रोगों के कारण होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अराउंड 60% जो नोन इन्फेक्शियस रोग है वो जूनोटिक है, मतलब वो पशुओं से आते हैं मनुष्य में, वो ट्रांसमिट होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 75%, ये कहा गया है 75% जो नए रोग आ रहे हैं, इन्फेक्शियस रोग, वो भी पशुओं से ही मनुष्य में आएंगे, क्योंकि हम इतना मांसाहार कर रहे हैं, उनके वायरस बैक्टीरिया को हम हमारे शरीर में डाल रहे हैं, फिर वो स्प्रेड होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। उसका मतलब है कि जो वायरस है वो सिर्फ वो मांसाहार खा रहा है वो व्यक्ति में नहीं जाता है, वो जो भी व्यक्ति का संपर्क करेगा उसके अंदर भी जाएगा, मैन टू मैन ट्रांसमिशन भी होगा। और इतना ही नहीं, ऐसे अनेक ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल है, रिव्यू आर्टिकल है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज है, क्लिनिकल स्टडीज है, केस स्टडीज है, जो हाई इंपैक्ट फैक्टर पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश्ड है, जिसमें बताया गया है कि मांसाहार, मीट ईटिंग हाईली अनहेल्दी है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और न केवल वो अनहेल्दी है परंतु हमें ट्रिमेंडस डेंजरस सिचुएशन में डालता है वो। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कसाई खाने में जिस तरह से पशुओं को हैंडल करते हैं हमें पता नहीं है। एक्चुअली मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि अगर मैंने आपको दिखा दिया तो जैसे मैंने बताया आप इस वीडियो को तुरंत बंद कर देंगे। उनके आंसू, उनके मल मूत्र, यूरिन, फीकल मैटर, उनका खून सब इधर उधर बिखरा पड़ा है, और ऊपर से ह्यूमन कंटामिनेशन, वो कसाई। तो सार्स कोरोना वायरस तो छोटी चीज है, उससे भी बड़े बड़े आउटब्रेक के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा अगर हम इस मांसाहार को, इस हत्या को, स्लॉटर को बंद नहीं करेंगे तो। उसके उपरांत जो हार्मोन्स और ड्रग्स देते हैं, जो कैटल्स को, शिप्स को, भेड़ को, गाय को और पशुओं को, इनको हेल्दी रखने के लिए, सो कॉल्ड जिंदा रखने के लिए, और फिर जब हम उसका मृत शरीर खाते हैं तो हम भी इनवेरिएबली ना चाहते हुए भी वो ड्रग्स और हार्मोन्स को खाते हैं। एक और मिसकंसेप्शन है कि अगर आप मांस नहीं खाएंगे तो आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? रियली? क्या ऐसा है? क्या आपने कभी भी तूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल, बीन जैसे कि सोयाबीन, दूध, आलमंड्स, पीज, इन सब का नाम नहीं सुना है? इस सब में भी भारी मात्रा में प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए पर्याप्त है। परंतु अगर आप एआई को पूछेंगे, चैट जीपीटी को पूछेंगे, डॉक्टर को पूछेंगे, तो वो तो आपको वही बताएंगे कि देखो, अगर आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं खाते हो तो आपको सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कंप्लीट नहीं मिलेंगे। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में कंप्लीट अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं। परंतु ये सही नहीं है। वो आपको ये भी बता सकते हैं कि आपको विटामिन डी, B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, परंतु जैसा मैंने बताया, मैं भी एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से हूँ, ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। एक्चुअली हम ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं प्लांट बेस्ड डाइट को फॉलो करके, क्योंकि जैसे हमने डिस्क्राइब किया, जैसे हमने डिस्कस किया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर, स्ट्रोक, जिसको हम ऑटोमेटिकली हम उससे बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पशुओं की मृत शरीर नहीं खा रहे हैं। एक और मिथ है कि हमारी शारीरिक और बौद्धिक शक्ति, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ती है अगर हम मांस खाते हैं तो। ये भी गलत है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो सबसे बड़े साइंटिस्टों में से एक है, वो शुद्ध शाकाहारी थे। और भी बड़े बड़े पर्सनालिटीज, फिलोसोफर, आर्टिस्ट जैसे कि पाइथागोरस, लियोनार्डो दा विंची, ये भी शुद्ध शाकाहारी थे। और अगर आप शक्ति की बात करो तो बिल पर्ल, फेमस अमेरिकन बॉडी बिल्डर, वो भी शाकाहारी था। एंड्रिया स्कार्लिंग, वो भी शाकाहारी था। लीजेंडरी एथलीट्स, कार्ल लुइस शाकाहारी, एडविन मोस शाकाहारी। तो ये सब एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, ये सब शाकाहारी थे। एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिथ है कि मांस खाने से हमारा बुद्धि तीव्र होता है, हमें शारीरिक शक्ति मिलती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग इस मांस को खाना छोड़ नहीं सकते, उन लोगों ने उसको अच्छा नाम दे दिया है और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये मांस खाना अच्छा है, आज सबको खाना चाहिए, और सब उनको फॉलो कर रहे हैं, जिनमें बड़े बड़े डॉक्टर्स, फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, जिसमें बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, ये सब सम्मिलित है। और अगर हम वैश्विक भूख, वर्ल्ड हंगर की बात करें तो उसमें भी पशु हत्या का, मांसाहार का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा कैसे? तो इस एक पिक्चर को देखने से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इट इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग।
प्लांट बेस्ड डाइट से हम ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल बेस्ड डाइट। अगर व्यक्ति मांसाहार करता है तो कुछ ही लोग का पेट भरेगा, परंतु अगर व्यक्ति शाकाहार करता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाता है, तो कई लोग का इससे पेट भरेगा और वर्ल्ड हंगर की समस्या हल हो सकती है। एक्चुअली ये कहा गया है कि अगर अभी इस समय सभी दुनिया के सभी लोग वेजिटेरियन बन जाए, शाकाहारी बन जाए, तो कम से कम हम 10 बिलियन लोगों को आराम से भोजन खिला सकते हैं, जो कि 2050 का फोरकास्टेड पॉपुलेशन है। आप इसको गूगल कर सकते हैं, एआई भी कर सकते हैं और वो आपको बताएगा। एक्चुअली सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं, परंतु लोग मानने को तैयार नहीं है, इसको फॉलो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो इतने आदी है गाय का मांस खाने से कि वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखेंगे। ये वेल नोन है कि मीट प्रोडक्शन हमारे पर्यावरण को, एनवायरमेंट को पॉइजन, प्रदूषित करता है। नो वंडर 2017 में जर्मनी के एनवायरमेंटल मिनिस्टर बारबरा हेंड्रिक्स ने सभी जर्मनी के गवर्नमेंट ऑफिशियल फंक्शन से मीट को, मांस को प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया। और उनका ये स्टेटमेंट था, We want to set a good example for climate protection because vegetarian food is more climate friendly than meat and fish. बीफ प्रोडक्शन, गाय के मांस का उत्पादन 5 गुना ज्यादा कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करता है किसी और मांस के प्रोडक्शन की तुलना में। न केवल वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन प्रोड्यूस करता है, परंतु वो 28 गुना ज्यादा उसमें लैंड की आवश्यकता रहती है, 11 गुना ज्यादा सिंचाई, इरिगेशन की आवश्यकता और 6 टाइम्स मोर वाटर, 6 गुना ज्यादा पानी की जरूरत रहती है गाय के मांस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो कुल मिलाकर क्या आपको लगता है कि हमें किसी भी प्रकार का मांस खाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो का दूसरा भाग हम रिलीज करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे शास्त्र के ऊपर से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, स्पिरिचुअल एंगल से, लॉ ऑफ कर्मा, कर्म के सिद्धांत के एंगल से। तो उसको भी आप ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिए, ताकि लोग समझ पाए मांसाहार के फैक्ट्स के बारे में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर वो खुद एक प्रॉपर, थॉटफुल, लॉजिकल, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग से वो डिसीजन ले कि हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।